जय भीम दोस्तों। भारतीय राजनीति के दो ऐसे नाम जिनके बिना हम भारत के लोकतंत्र की पूरी तस्वीर नहीं समझ सकते। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे इस भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी वजह से भारत में दलितों को अधिकार मिले और संविधान के माध्यम से उनके हक को सुरक्षित किया। दोस्तों, दोनों ही इस भारत के महान नेता थे, लेकिन दोनों के बीच एक गहरा मतभेद था। आखिर क्या कारण थे जिनकी वजह से इन दोनों की विचारधाराओं में टकराव हुआ? क्यों ऐसा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू के बीच इतने गहरे मतभेद थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ही भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। बहुत सही बात। लेकिन इन दोनों के दृष्टिकोण और विचारधारा में काफी भारी अंतर था। जहां नेहरू एक समग्र समाजवादी दृष्टिकोण से भारत का भविष्य देख रहे थे, वहीं अंबेडकर ने भारतीय समाज के जड़ों में व्याप्त जातिवाद और भारत में मौजूद असमानता से लड़ने के लिए एक नई दिशा अपनाई। दोस्तों, नेहरू का समाजवादी दृष्टिकोण हमेशा भारतीय समाज को एक समान, समरस और प्रगतिशील बनाने की दिशा में था। नेहरू का यह विचार था कि भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने और उन्हें समान अधिकार देने के लिए समाजवाद सबसे उचित तरीका है, और इसलिए उन्होंने भारतीय समाज में एकता की जरूरत पर जोर दिया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण पंडित जवाहरलाल नेहरू से काफी अलग था। अंबेडकर ने भारतीय समाज में मौजूद जातिवाद को एक गंभीर मुद्दा माना और उनका मानना था कि जब तक समाज के सबसे निचले वर्ग, खासकर दलितों को बराबरी के अधिकार नहीं मिलते, तब तक कोई भी सामाजिक सुधार अधूरा रहेगा। बहुत सही बात। अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में दलितों के लिए विशेष प्रावधान रखने के लिए पुरजोर मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज को इस तरह से देखा कि इसमें केवल जातिवाद का ही नहीं बल्कि अत्याचार और शोषण का भी बोलबाला है, और इसके खिलाफ उन्हें एक सशक्त कानूनी संवैधानिक ढांचे की आवश्यकता थी। दोस्तों, भारत का संविधान बनने के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण में काफी अंतर था। जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू यह चाहते थे कि भारतीय समाज जातिवाद से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय एकता की ओर बढ़े, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जोर यह था कि संविधान में दलितों के अधिकारों को विशेष तरह से सुरक्षित किया जाए। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आरक्षण, स्वतंत्रता, समानता और विशेष प्रावधानों का समर्थन किया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि आरक्षण जैसी नीतियां भारतीय समाज को और अधिक विभाजित करेंगी। इस असहमति ने दोनों के बीच एक खाई को और बढ़ा दिया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि कांग्रेस दलितों के अधिकारों को लेकर पर्याप्त संवेदनशील नहीं थी। अंबेडकर के अनुसार कांग्रेस पार्टी उच्च जातियों के हितों का ज्यादा ख्याल रखती थी और इसलिए वह दलितों के अधिकारों को लेकर सच्ची प्रतिबद्धता नहीं दिखा रही थी। इसके अलावा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस नीति का विरोध किया जिसमें वे भारतीय समाज को एकजुट करने के बजाय उसे धीरे धीरे धर्म, जाति और वर्ग के भेदभाव से मुक्ति दिलाना चाहते थे। अंबेडकर का मानना था कि केवल एकता के सिद्धांत से दलितों का भला नहीं हो सकता, बल्कि उन्हें विशेष संरक्षण और अधिकार की आवश्यकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद उनके विचारों और दृष्टिकोण के अंतर के वजह से थे। दोस्तों, इन दोनों महान नेताओं के दृष्टिकोण में भले ही मतभेद रहे हों, लेकिन इन दोनों के योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।